जी तो स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। टेक्निकल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और हम इसी तरह कह रहे थे कि बेसिक डिस्कस करके ऐसा ऐसा हम इसमें प्रो होते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे। बेसिक्स के ऊपर हमने पहले डिस्कस किया RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और हमने ये कहा था कि RSI अगर आपको बाय सिग्नल दे रहा है या सेल सिग्नल दे रहा है तो आप अंधाधुंध बाय नहीं कर लेंगे या सेल नहीं कर देंगे, उससे हम कन्फर्म करेंगे किससे? बिलिंजर बैंड से एंड मैकडी से। अब आज बिलिंजर बैंड डिस्कस करते हैं और कल हम डिस्कस करेंगे मैकडी। ठीक है, सो बात स्टार्ट करते हैं। बिलिंजर बैंड लगाया कैसे जाता है? सिंपल, इंडिकेटर में आएंगे, इंडिकेटर के ऊपर डबल भी प्रेस करेंगे और ये बिलिंजर बैंड आएगा। बिलिंजर बैंड के ऊपर अगर बात करें तो देखें, और RSI जो हमने पढ़ा, RSI भी कैसे? इंडिकेटर में आएंगे, RSI प्रेस करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। सो सिंपल। बिलिंजर बैंड कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई घुमाने वाली बात नहीं है, टू द पॉइंट सिंपल बात। सो देखें, बिलिंजर बैंड के अंदर दो चीज़ें होती, एक अपर लाइन होगी और एक लोअर लाइन होगी, एक अपर लाइन होगी और एक लोअर। अब शेयर अप जाता जाता अगर अपर लाइन को टच कर ले तो इसका क्या मतलब है? हमने यहाँ सेल करना है, इसका मतलब है ये ओवरबॉट हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह शेयर अगर नीचे आता अगर लोअर लिमिट को टच कर ले तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शेयर अब यहाँ से सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। इन शॉर्ट आप इसे ये भी कह सकते हैं कि बिलिंजर बैंड का नीचे वाला बैंड सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड ऊपर वाला रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो देखें अब हम कल मैपल लीफ के ऊपर बात कर रहे थे। मैपल लीफ को बात क्या कर रहे थे हम कि RSI अगर 30 पे हो, RSI ने ओके कर दिया, 30 पे है, 28 पे है, 31 पे है, 32 पे है, कंफर्म कर दिया। और यहाँ से बिलिंजर बैंड भी ये देखें, इस लेवल पे अगर हम बात करें RSI 34 और यहाँ बिलिंजर बैंड है, बिलिंजर बैंड को भी लोअर लिमिट ने टच कर लिया। सो हम क्या करेंगे? यहाँ बाय। और इसी तरह जैसा कि हमने RSI में पढ़ा कि 70 की लिमिट को टच करे तो हम सेल करेंगे, यहाँ ओवरबॉट होगा। और बिलिंजर बैंड ये देखें, यहाँ पे भी अपर लिमिट को इसने टच कर लिया, इसका मतलब है सेल सिग्नल। सो इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। देखें, अब यहाँ पे 30 आया, हमने कहा बाय करें, लेकिन हमने ये कहा था कि कंफर्म करेंगे बाय करने से पहले। सो हमने यहाँ कंफर्म किया, ठीक है, यानी कि यहाँ 30 हुआ, यहाँ ओके। नंबर 2 पे बिलिंजर बैंड पे गए, लोअर लिमिट को टच किया, ओके। सो अगर करंट बात करें, ये देखें RSI इसका आया हुआ 31 पे और बिलिंजर बैंड को भी टच कर रहा है, इसका मतलब है बाइंग कर सकते हैं, ये आपकी सेव बाय होगी। इसी तरह पास में भी जाएं, सो 33 पे आया, यहाँ पे उठा और इसी लिमिट, ये देखिए बिलिंजर बैंड की लिमिट के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब हम बात करते हैं, जैसे कि कल हमने पेल को भी डिस्कस किया। पेल ये देखें 30 पे आया, 27 पे आया, बिलिंजर बैंड नीचे से टच किया, सो बाय कर लें। यहाँ पे अब देखें, सुने 70 पे नहीं गया, यहाँ पे आया 57 पे आया, लेकिन अब हमने तो कहा था कि 70 पे सेल करना है, लेकिन ये 57 पे ही RSI ने 57 पे कहा और यहीं से ही वापस आ गया। ठीक है, लिहाजा इसने बिलिंजर बैंड पहले टच कर लिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये यहाँ से अब डाउन होने के चांसेस हैं। 70 पे गया, बिलिंजर बैंड ने टच किया। सो इसी तरह अब बात एग्जाम्पल के तौर पे अब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि मार्केट जा रही है, मार्केट का RSI किस लेवल पे, 100 इंडेक्स का किस लेवल पे है? इस टाइम में 38 पे। ठीक है, 38 पे है और ये देखिए बिलिंजर बैंड भी टच हुआ, इसका मतलब है टेक्निकली मार्केट ओके है, टेक्निकली ओके है। अब देखिए जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो बिलिंजर बैंड, इसका मतलब RSI चला गया 70 के ऊपर, 73 के ऊपर, और बिलिंजर बैंड को इसने यहाँ टच किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से अब वापस हो सकती है। ठीक है, सो इंतहाई शॉर्ट, इंतहाई मुख्तसर एग्जांपल्स। अब आप दोस्तों को चाहिए कि आप ऐसे एग्जांपल बिलिंजर बैंड सेट करें
अब ANL के ऊपर एज एग्जांपल देख लेते हैं। ANL के ऊपर बात करें तो देखें ANL अब भी करंट सिचुएशन पे इसका RSI कहाँ पे आया हुआ है 28 पे, यानी कि बाइंग लेवल, मतलब RSI कह रहा है और कन्फर्म हम कर रहे हैं मैकडी कर सकते हैं, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट इंतहाई मुख्तसर, अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी मैकडी के ऊपर, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंतहाई सिंपल, इंतहाई टू द पॉइंट बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि पहले मैं कह चुका हूँ कि हम अभी बेसिक्स पे हैं, ये बेसिक्स हैं। दैन हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस सीखेंगे, डे ट्रेड के ऊपर कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे क्या क्या होता है। इंशाल्लाह हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें प्रो होते जाएंगे। दैन हम फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे एंड सो ऑन, बहुत अच्छा से इंशाल्लाह ये चलता जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने RS लगाना है, आपने ब्लिंजर बैंड लगाना है और कंफर्म करके कमेंट्स में नीचे शेयर बताने के ये शेयर इस लेवल पे, बाय लेवल पे या सेल लेवल पे आए हुए हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।